फाइनली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिए गए। ऑफिशियल डेट निकल गया, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 जो बताया था डेट एग्जाम डेट, ठीक वैसे ही उसी डेट पे एग्जाम लिए जा रहे हैं। जैसे आप आरआरबी भोपाल या किसी भी आरआरबी जोन के वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ये नोटिस 13 मई 2022 के डेट में, आज के डेट में ये नोटिस आपको मिल जाएंगे। इस नोटिस में आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम शेड्यूल बता दिए गए। जो सीबीटी 1 लिए गए थे मार्च 30 का रिजल्ट जारी किए गए थे, फिर 1 अप्रैल 2022 को जो रिजल्ट जारी किए गए थे, रिवाइज रिजल्ट 30 अप्रैल से मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में रिजल्ट जारी किए गए थे। स्टेज 2 जो एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाए गए थे लेवल 6 एंड लेवल 4 का, ये 9 और 10 मई के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। फिर इसके बाद अगले पॉइंट में आते हैं, जो सेकंड स्टेज लेवल 5 और लेवल 3 एंड लेवल 2 जो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा 12 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। यही चीज़ मैंने आप सभी को पिछले लगभग 1 या 1.5 वीक पहले मैंने इसी चीज़ को बताया था। 13 जून के समथिंग आपको बाकी एग्ज़ाम लेवल 5 का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 13 जून, मैंने उसी समय बताया था। ठीक वैसे ही आपको जो ये एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 13 जून बताया था कि 13 जून के आसपास एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर 12 जून को एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा लेवल 5 से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। लेवल 5 उम्मीद यही कर सकते हैं कि यहाँ पर लगभग बहुत बड़े नंबर में है, और पर इतना भी ज़्यादा बड़े नंबर में कैंडिडेट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शिफ्ट में जा सकते हैं। पर लेवल 2 और लेवल 3 यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पर लेवल 5 में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो जा सकते हैं 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। जितने लोग भी लेवल 5 के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप जहाँ तक पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि आपका 12 जून को ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। 12 जून को ही आपका पूरी तरह से एग्ज़ाम लेवल 5 का हो जाएगा। यहाँ पर यदि थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो 13 जून के 1 या 2 शिफ्ट और कंडक्ट करवाए जा सकते हैं कैंडिडेट के नंबर देखते हुए। पर जहाँ तक जो अपडेट है, जो बातें चल रही है, उसके हिसाब से बात करें तो 12 जून को ही सिर्फ लेवल 5 के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और लेवल 3 एंड लेवल 2 ये मल्टीपल लेवल में एग्ज़ाम, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे जो जोन वाइज होंगे, यानी एक जोन के एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाए जाएंगे। ये बात आरआरबी के द्वारा ख्याल रखी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर जो लेवल 5 का एग्जाम स्टार्ट होगा 12 जून, और जो चल सकते हैं 12 से 13 जून, इससे ज़्यादा डेट नहीं होगा, 12 जून हो जाए या 13 जून की। तो यहाँ पर आपके पास समय पूरी तरह से एग्जैक्ट पता चल गया। लेवल 5 के आपको एग्जाम देना है तो 12 या 13 जून हो जाएंगे। लेवल 3 और 2 की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 19 जून तक, 19 से 20 जून के बीच तक लगभग लेवल 3 एंड लेवल 2 के भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आगे आगे जा भी सकते हैं, तो लेवल 2 के एग्जाम आगे जा सकते हैं, 1-2 दिन और आगे खिंचा सकता है 21-22 जून के आसपास। पर जहाँ तक उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 19 से 20 जून के आसपास आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएंगे, जो ऑफिशियल शेड्यूल आ जाएंगे, उस समय हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पर जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। फिर इसके बाद एडवाइस किए जाते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करते रहें, कोई भी मिसलीडिंग डेटा आपको अनऑथराइज तरीके से मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर तो बस एक बेसिक जानकारी दी गई है आपको किसी भी तरह के। अब आते हैं आखिरी मोमेंट में क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल का, एग्जाम सेंटर को लेकर आप सभी को पता है कि पैन लेवल के इंडिया के ऊपर हो रहे हैं, पैन लेवल इंडिया के ऊपर हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं पैन लेवल इंडिया लेवल पर हो रहे हैं एग्जाम, पैन ओवर कहीं भी एग्जाम सेंटर दिए जा सकते हैं। पर जो पॉसिबिलिटी इस बार भी है, आपका जिस तरह से लेवल 6 एंड लेवल 4 के एग्जाम हुए हैं जहां पर सेंटर रखे गए थे, जैसे कोलकाता वाले जोन के लिए रखे गए थे जमशेदपुर, उसी तरह से सिलीगुड़ी जोन के लिए शायद झारखंड में किसी जगह पर रखे गए थे, उसी तरह से जितने भी जोन है जहां पर सेंटर आपके रखे गए थे, ठीक वैसे ही शायद इस बार भी लेवल 5 के लिए सिर्फ हो सकते हैं। लेवल 3 एंड 2 में चेंजेस आएंगे, लेवल 3 एंड 2 में चेंजेस आएंगे, पर लेवल 5 में लगभग वैसा ही सेंटर रह सकता है। पर ये चीज़ एग्जैक्ट जानकारी हमें 10 दिन पहले ही पता चलेगा। जैसे 12 जून के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो एग्जाम का ऑफिशियल लगभग 2 जून के आसपास, 1 या 2 जून को हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएंगे कि आपका एग्जाम सेंटर किस सिटी में किस डेट को होने वाले हैं, किस शिफ्ट में एग्जाम होंगे, ये जानकारी आपको मिल जाएंगे।
अब बात करते हैं लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो अभी कल के दिन आंसर किए आ रहे हैं उसके ऊपर रिवीजन करना चाहिए। लगभग बेस तो मैथ्स जितने भी सारे सिलेबस है, जो सिलेबस आपके सामने है, एक बार कोशिश ये करना है कि मैथ्स का जितने सिलेबस है, रीजनिंग का जितना सिलेबस है, सब सिलेबस को एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। और यहाँ पर रिवीजन वैसे करना है जहाँ पर ज़्यादा आपको दिक्कत होते हैं, लंबे लंबे सवाल क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करने में दिक्कत हो, तो उस तरह के प्रश्न को थोड़ी देर के लिए आप, यदि आप खुद से कैपेबल हैं कि हाँ इतने जो समय हमारे पास है, हमारे पास जो 30 दिन समय है, इस 30 दिन में आप कैपेबल हैं कि हाँ इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं, तब जाकर आप यहाँ पर ये एफर्ट लगा सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा जो पढ़ रखा है ना, जहाँ पर आपको दिक्कत है, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम आने से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन मिनिमम करके चले जाएं। एग्जाम में 2 बार रिवीजन आप कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में बहुत इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के ऊपर। जनरल स्टडीज़ एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, थोड़े बहुत टॉपिक नहीं है, छोटे टॉपिक नहीं है, हम कवर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे करंट अफेयर हमें 2000, अभी बहुत सारे बुक, बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर ऑप्शन दिखाए जाएंगे, पर मेंस कंसर्न ये है कि ये 1 ईयर करंट अफेयर रिवीजन कौन करेगा। 1 ईयर का तो रिवीजन नहीं करने, 2021 2022 2 ईयर के कंप्लीट रिवीजन करने में कम से कम 1000 पेज से ऊपर करंट अफेयर हो जाएंगे। 1000 पेज के रिवीजन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपको निकल कर आता है, उस बेस्ट ऑप्शन की ओर जाना ज़्यादा बेटर है। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये करना है कि जितना, जैसे पीडीएफ मिल जाते हैं स्टडी आईक्यू के, तो उस पीडीएफ से कर सकते हैं रिवीजन एक बार। हाँ, ये कंफर्म नहीं रहे कि आपको वहाँ से प्रश्न पूछ ही दिए जाए, पर जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाएंगे, काम कर ही जाएगा। और ज़्यादातर करंट अफेयर तो इतने बड़े नंबर में रहने भी नहीं जा रहे हैं, एक नॉर्मल रहेंगे 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर में करंट अफेयर रहेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर लगभग हमारे पास जो 6-7 करंट अफेयर जितने भी पूछे जाए आयोग का, आरआरबी के द्वारा, उसको हमें डील करने के लिए बस वैसे ही शॉर्ट तरीका अपनाना। हाँ, एडुटेरिया, एसपीडी तो मैं कहूँगा पूरी तरह से इग्नोर करो। एसपीडी को एक बार भी देखना बहुत गलत स्ट्रेटजी हो जाएगी। और रही बात एडुटेरिया में इतने ज़्यादा छोटे, यानी हर मंथ के बहुत कम कंटेंट है, जितना हमें कंटेंट चाहिए रिवीजन करने के लिए उतने कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोशिश यही कहूँगा, अरिहंत जैसे पब्लिकेशन के आपके पास वार्षिकांक करंट अफेयर मिल जाए, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पर यहाँ पर अरिहंत में बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर कर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो हमें इग्नोर कर सकते हैं। पर यह सबसे ज़्यादा बेस्ट थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे जो करंट अफेयर के ऊपर ही फोकस करके बनाया जाता है। ये लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगभग 2, अब फिक्स कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर के लेक्चर देखेंगे करंट अफेयर का, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। 2 से ज़्यादा देखते हैं तो थोड़ा काम खराब हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बेटर है कि 2 ही टीचर का लेक्चर हम यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर के ऊपर देखें, जो आपको बेस्ट आउटकम दे सकता है। ये 2 लेक्चर प्रतिदिन, और कोशिश ये भी करना है कि ये लेक्चर जो हो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, बस रिवीजन करा दे आपको समय से पहले, 1 मंथ से पहले। ऐसा कुछ मिल जाता है यूट्यूब के ऊपर, ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो जाएगी इसके लिए करंट अफेयर के। और जनरल स्टडीज़ के लिए वही है कि जो आपने नोट बना रखा है बस उसी चीज़ को रिवीजन करते रहे, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रखा है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी को आप कंफर्म करें। जो नए प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे नहीं बनेंगे, तो कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो बहुत अच्छे लेवल के अपना जनरल स्टडीज कवर कर रखा होता है, कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।